हाँ बंसी वाले, आप ना बस मंद मंद मुस्कुराओ। हमारे साथ क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इतना सा भी बुरा नहीं लग रहा। इस साल और क्या क्या दिखाओगे? पहले कोरोना हुआ, वो भी इतना हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, बजट बिगड़ गया, जॉब चली गई, और अब घर भी जाने वाला है। आप तो लग रहा है आप कुछ देख ही नहीं रहे हो। किसी बात से नाराज हो क्या? बंसी वाले, हम सबसे मुंह छुपा के आप कहाँ क्वारंटीन में चले गए? वाह आलिया वाह, बंसी वाले ने हर कदम पे तेरा साथ दिया है, और आज जरा सी मुसीबत क्या आई तू बंसी वाले को कोसने लग गई। ये तो हमेशा से तेरे साथ है। फुटबॉल चैंपियन बनी तू। I'm proud of you, Anu. थैंक यू। पहलवानी का मैच जीती तू। मिसेस आगरा का चैंपियनशिप जीती तू। You are Mrs. Agra 2020. किसकी वजह से? इनकी वजह से, इनकी मदद से आलिया। इन्होंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा, और बंसी वाले हमेशा तेरे साथ रहेंगे। बस तू अपने रास्ते से भटकना मत। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबका घर और हम सबकी नौकरी तू ही वापस दिलाएगी। बस तू अपने आप पे भरोसा रख। जालिम, सोचा था कि लॉकडाउन के बाद शालिनी जी के साथ घर बसाएंगे। यहाँ तो घर से ही हाथ धो बैठे, नौकरी गई अलग से। अब रहेंगे कहाँ? नौकरी भी नहीं है, सड़क पर सोएंगे क्या? सौदामिनी जी के कारण बेघर हो गए जालिम। बाबू, हम तो कहते हैं कुछ दिन पटना एक्सप्रेस पे सो जाते हैं। हाँ भाई, सुबह 6 बजे तक स्टेशन पे खड़ी रहती है। बेटा, अगर आंख नहीं खुली ना तो सीधा पहुंच जाओगे गोरखपुर। उठोगे तो 4 टाके मिलेंगे। टाके? ट्रेन में सोते लोगों की किडनी निकाल लेते हैं। अरे नहीं 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 जालिम, किडनी की बहुत जरूरत है हमको। हमें से किडनी नहीं चोरी कराएंगे यार, क्या बात कर रहे हो? देखो भाई, मैं तो फैमिली वाला आदमी हूँ, तो मैंने एक BHK देख लिया। छोटा है लेकिन चलेगा। अच्छा, उसमें बालकनी है क्या? अरे मुश्किल से तो अटैच बाथरूम है, बालकनी कैसा होगी उधर? अरे यार, बालकनी होती तो हम वहीं अपनी फोल्डिंग डाल के सो जाते ना। बाबू, शादी के बाद तुम अपनी बाबू के साथ बालकनी में रहोगे? हैं? पागल हो गए हो? अरे यार, हम तो कहते हैं मिल के 3 BHK लेते हैं। 3 BHK लेंगे, सबका अपना अपना प्राइवेट कमरा होगा। हम भी अपनी YG के साथ रहेंगे। YG के साथ? YG। हाँ, YG। कहा है कि उन्हें जो हमने अपनी अल्टीमेट बाबू बनाने की कसम जो खाई है। हेलो, हाँ, अरे डेलनास बहन, मैं क्या कह रही थी, सब ठीक है ना घर पे? हाँ, अच्छा सुन, काम करने के बाद ना 4-5 बार हाथ अच्छे से धो लेना। तू कर क्या रही है? डेलू से बात कर रही हूँ। तू मेड के साथ गॉसिप कर रही है, काम पे आना। सॉरी। अच्छा डेलू, हाँ सुन, मैंने ना एक्चुअली सौदामिनी जी से बात करने के लिए फोन किया है। मुझे उनसे जरा काम है, उन्हें फोन देना। नहीं है? अरे ऐसे कैसे, गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है। डेलू, उन्हें फोन दे। डेलू, हेलो। डेलू ने फोन काट दिया मेरा। अरे झूठ बोल रही है वो। सौदामिनी जी बस जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रही हैं। तो अवॉइड तो करेंगी ही ना, तू उनके ऑफिस में जाके हुड़ दबंग करके जो आ गई है। वो तो जोश जोश में बोल दिया मैंने। और जोश जोश में उन्होंने तुझे स्कूल से धक्का लगा दिया। अब क्या करें? क्या करें?
चल चल उनके घर चलते हैं, चल। मैं नहीं आ रही। अरे आलिया, उनके घर पे 2 बड़े बड़े कुत्ते हैं। क्या करें? तो अब क्या करें? जी जी, कम इन प्लीज, कम इन। ओह गॉड, ये घर अलॉट हुआ है मुझे। जी सच अ स्मॉल हाउस। किसका घर है ये? जी मेरा ही है। ओह माय गॉड, तभी मैं सोचूं इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है। अरे चुप चुप। हम कह रहे थे भाई जी, इस घर से हमारी सालों की यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम आपके साथ शेयरिंग में रह सकते हैं क्या? What? शेयरिंग में हम आपके साथ रह सकते हैं क्या? शेयरिंग में? जी जी वो भी तुम्हारे साथ? जी जी जी। नेवर। तुम्हारे साथ तो तुम्हारी दाढ़ी भी ना रहे शेयरिंग में। दाढ़ी से आपको अगर प्रॉब्लम है तो हम कटवा लेंगे। आई विल ट्रिम, भगवान कसम। सफा चट। ओके, आई विल थिंक। आई विल थिंक नहीं, फाइनल समझो। हम आपके सारे नखरे उठा लेंगे। हाँ? नखरे तो मैं अपने उठा लूंगी, तुम मेरे खर्चे उठा लोगे? खर्चे खर्चे खैर छोड़िए, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? फिलहाल कल तक घर खाली कर देना। मेरे पास बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बट इट्स टू फार ना, और हमें तो स्कूल के पास ही रहना है। आप दोनों घर की सफाई कर देना और तुम मुन्नी रूम फ्रेशनर मार देना। बाय। 2.5 लाख ऊपर से मुन्नी बदनाम होगी। ऐसे ही जाने दे, अपना घर, अपना स्कूल, अपनी नौकरी। नहीं राबिया, कुछ तो करना पड़ेगा। हे बंसी वाले, प्लीज कोई आइडिया बता दो, प्लीज कोई तरीका दिला दो। एक तरीका है, तुमको पता है ना कि इसको स्कूल में आने की परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा तरीका है जिससे आलिया स्कूल में लीगली एंटर कर सकती है, वो भी बिना किसी परमिशन के। तो क्या प्लान है? हाँ मैडम, और मैंने तो मैडम को भी बता दिया, कोरोना चल रहा है, सबकी पगार डबल होनी चाहिए। ऐसे मैडम को बताया? नहीं, ऐसा मैंने सोचा। तुम सोचा मत करो बिल्कुल भी। चंदन, जरा इनसे पूछो किसके परमिशन से यहाँ आई है? आलिया मैडम, तारा मैडम पूछ रही है आप किसकी परमिशन से अंदर आई? चंदन जी, आप तारा मैडम को बता दीजिए कि मुझे इस स्कूल में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। आलिया मैडम बता रही है कि उनको अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी गांव में मेरा भाई है ना नंदन, वो मुझे बता रहा था इनका तो इस स्कूल से बहुत गहरा रिश्ता है। मतलब ये स्कूल इनके बिना अधूरा है। हो गया? एंड यू, तुम्हें मैंने कल समझाया था ना, फिर भी तुम नहीं मानी। व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? तुम स्कूल की टीचर नहीं हो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। अभी पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ क्या काम है। तो तारा मैडम, अगर आप भूल गई हैं तो मैं याद दिला दूं, इस कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ के पास है, जिसमें से मेरी मम्मी का हिस्सा 51% है। यानी अगर वो नहीं आती तो उनकी जगह मैं ये कैंटीन चला सकती हूँ। यहाँ काम करना कानूनी तौर पे मेरा अधिकार है।
इंग्लिश में अधिकार मतलब राइट्स, और तुम अब थोड़ी लेफ्ट हो जाओ और मुझे जाने दो। कहा था ना मैंने, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। ओ हेलो, व्हाट्स ऑल दिस? क्या हो रहा है ये सब? मिस आलिया, व्हाट इज ऑल दिस? मैम, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। इनका कहना है कि यहाँ की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट इनकी मम्मी जी के पास है और अब ये इस कैंटीन को चलाएंगी। मैम, लेट मी हैंडल दिस। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? इनकी मम्मी का कॉन्ट्रैक्ट है ना इस स्कूल में। हाँ तो शी कैन कम हियर। आई मीन, एक टीचर के तौर पे नहीं आ सकती, लेकिन एक बिजनेस वुमन के तौर पे तो आ सकती है ना। Because this means business, and business means profit. Profit means money, right? थैंक यू मैम। All the best, Miss Alia. मैम सुनिए ना, एक सवाल था। वो मुझे पता है कि यहाँ के 50% बच्चे नूडल्स खाते हैं और 50% बच्चे पकौड़े खाते हैं। तो मैम, जब आप हिंदी बैन कर ही रही हैं तो मैंने सोचा देसी पकौड़े बेचना सही होगा या नहीं, बस यही पूछना था। तुमने भी कहा ना कि बच्चे हैं वो पकौड़े भी खाते हैं, तो इसका मतलब देयर इज डिमांड ऑफ पकौड़ास। तो डिमांड मींस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मींस मनी। Of course you should sell pakoras with what the other noodles. यही तो मैम, मतलब अगर किसी चीज की डिमांड है तो उस काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। Yes. यस, यही तो मैं आपको कब से समझा रही हूँ। क्या? मैम, जब लोग हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं और हिंदी मीडियम से पैसे भी आ रहे हैं, तो स्कूल को सिर्फ इंग्लिश मीडियम करके क्या फायदा। आलिया, तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए ना मैम के पास टाइम नहीं है। मैम, यू प्लीज कम विथ मी। 1 मिनट तारा, यहाँ पैसों की बात हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप हिंदी मीडियम की मार्केट खत्म क्यों कर रही हैं? What nonsense! कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में डालना चाहते हैं? एग्जैक्टली। बहुत हैं मैम, बहुत हैं। दुनिया भर के पिज्जा, पास्ते, बर्गर क्यों ना आ जाएं, पकौड़ों की डिमांड कभी खत्म नहीं कर सकते। और जब तक आप पकौड़ा बनाएंगी नहीं तो बिकेगा कैसे? सॉरी नहीं, 2 मिनट बाद आप थैंक यू बोलेंगी मुझे। मैम, जब तक आप हिंदी मीडियम खोलेंगी नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि सच में कितने बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। मैम, आप इसकी बातों पर प्लीज ध्यान मत दीजिए। तुम हम दोनों के बीच की बात नहीं बताओ, समझी? डोंट वरी तारा, मैं इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आती। हाँ, क्या कह रही थी तुम? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाओ। यस, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं हिंदी के अगेंस्ट हूँ। मैं तो हिंदी की डिमांड के अगेंस्ट हूँ जो घट गई है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास 2 दिन है। 2 दिन में तुम 100 बच्चे ले आओ जिनकी तुम एडमिशन करवाना चाहती हो। अगर तुम 2 दिन में 100 बच्चे ले आए जो हिंदी मीडियम में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आई प्रॉमिस यू, मैं हिंदी की एक अलग ब्रांच खुलवा दूंगी। सच? मुझ। ऑल द बेस्ट। सच? 100 एडमिशन? हाँ, अरे उन्होंने कहा है अगर हम 2 दिन में 100 एडमिशन ले आए तो वो हिंदी मीडियम की पूरी नई ब्रांच खुलवा देंगी। मतलब हमारी नौकरी नहीं जाएगी? मतलब
हमें टीचर्स कॉलोनी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। नहीं, और सबसे जरूरी बात, अब पेरेंट्स के पास चॉइस होगी कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं या हिंदी मीडियम में। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अति उत्तम, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है आलिया जी, कि सुनकर के हृदय प्रफुल्लित हो गया, मनोबल बढ़ गया। बाबू, 2 दिन तक हिंदी नहीं बोलनी है, 2 दिन के अंदर एडमिशन कराने हैं। लेकिन 2 दिन में 100 एडमिशन? आलिया, थोड़ा ज्यादा टाइम मांगना था ना। मेरी मौसी ना हो रखी वो। अरे वो तो बिल्ली की मौसी है। अरे सामने से जो दे दे उसी को चैलेंज कहते हैं। अब तो ले लिया, अब कैसे भी करके हमें 100 बच्चे लाने ही होंगे। ले आएंगे आलिया जी, लाइन लगा देंगे बच्चों की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फोन लगा देंगे, जल पवन भूमि जहां जाना होगा जाएंगे और नौकरी बचाएंगे। उतना नहीं जाना है, 2 ही दिन है। 2 दिन में हिंदी की पावर बता देंगे। क्यों हिंदी? आलिया जी, चैलेंज एक्सपेक्टेड। एक्सेप्टेड। हाँ, यस। हाँ तो ठीक है, अब सब अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन करना शुरू कीजिए। जितने पेरेंट्स से बात हो सके उतनों से करिए। अब हम भी दिखा देंगे कि टीचर्स एकजुट हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। जी, हमें ये प्रयास करना ही है। बस एक बात याद रखिएगा, अब बात सिर्फ हमारी नौकरी की नहीं है, पूरे हिंदी मीडियम की इज्जत का सवाल है। बताते हैं। बाबू, कौन आ गया? अरे भाई जी, आप कम यू वेलकम मोस्ट यू। तुम अभी तक यही हो? घर खाली नहीं किया? अरे मैं सोचा जाने से पहले आपका निवास स्थान दिखा दूं। और ये है। 1 मिनट, निवास स्थान तो ठीक है, लेकिन ये बदबू कौन से स्थान से आ रही है ना मैडम? Oh God, what is this बदबू? I can't tolerate this. बदबू? एक सेकेंड। हाँ, मुझे तो नहीं आ रही है, लेकिन आप कह रही हैं तो आ रही होगी। कौन से स्थान से? ये नहीं बता पाऊंगा भाई साहब। लेट मी चेक। मिल गया बदबू स्थान। मोजा है, ये तो मेरा फेवरेट मोजा है यार, मिल गया। थैंक यू भाई। Oh God, मेरे बैग से जल्दी से रूम फ्रेशनर निकालो, स्प्रे करो, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। I can't tolerate. What happened? आंख में डाल दिया, आंख में क्या डाल हुआ? दिया। क्या था रूम ये? फ्रेशनर। अरे वो रूम में डालना रहता, आंख में डाल दिया। फ्लेवर कौन सा था? फ्लेवर है वो भी बताता हूँ गुरु, एक सेकंड। इसमें लाल मिर्च बनी हुई है। लाल मिर्च? हाँ। Oh my God, ये पेपर स्प्रे डाल दिया तुमने। इसमें लिखा हुआ है, पढ़ नहीं सकते थे? मैडम, उतनी अंग्रेजी आती तो घर खाली थोड़ी करना पड़ता, आपके साथ हंसी खुशी रहता ना। Now leave. लेकिन हम कह अरे रहे थे। अंग्रेजी में लीव मतलब जाओ। शट अप यू, उतनी अंग्रेजी हमको भी आती है। तो जाते क्यों नहीं हो? ओके। बाथरूम, बाथरूम, बाथरूम। Oh God. आलिया इतनी दुखी क्यों हो रही है? अरे एडमिशन के लिए बच्चे मिल जाएंगे। अरे बंसी वाले जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। कोई रास्ता वास्ता नहीं मिलने वाला। ये देख, ये देख, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये है सच्चाई। हर नाम के आगे क्रॉस। अच्छा हुआ आलोक तुम आ गए, संभालो इसे यार, मुझसे तो संभल ही नहीं रही। अरे आलू, क्यों टेंशन ले रही हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। सिर्फ हो जाएगा बोलने से नहीं हो जाएगा ना आलोक। एक भी पेरेंट अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं डालना चाहते। तो मुझे लग रहा है ना, सही हुआ हम सबके साथ। अच्छा किया हमें निकाल के, किसी काम के नहीं है हम। क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूजलेस। वी आर यूजलेस। ए सुन रही है तू मैं, हम सब यूजलेस हैं। हाँ हाँ, हम सब यूजलेस हैं। तो क्या करें, सर फोड़ ले अपना। आलू, क्या करे आलू? 0 एडमिशन हुए अब तक। नहीं होगा 0। अरे रोहन भी तो है अभी। 1 से क्या होगा? 99 और चाहिए ना। अब सिर्फ 1 ही दिन बचा है, और कितने लोगों को फोन करूं? सब खत्म हो गया, गेम ओवर हो गया, नौकरी घर सब गए। यार आलू, हद कर रही हो। अरे तुम वही आलू हो जो अपने एक सोशल मीडिया वीडियो से पूरी दुनिया को हंसा देती हो, और आज वही लड़की अपनी हिम्मत हार गई है। तो लगता है तुम्हें तुम्हारा वीडियो दिखाना पड़ेगा।
अरे वीडियो दिखाने से पहले हैक कर लिया। रुको ना, करो ना। मेरे हैंडसम, अपनी ब्यूटीफुल का वीडियो तुम ही देखो। उसे तो आइडिया चाहिए था, मिल गया। का आइडिया? सोशल मीडिया वीडियो। ओहो, सोशल मीडिया पे मेरे कुछ नहीं तो 1 लाख फॉलोअर्स तो हैं। अब उन 1 लाख में से 10,000 के बच्चे तो स्कूल में पढ़ते ही होंगे, और उन 10,000 में से 1,000 बच्चे हमारे आसपास ही होंगे। अब अगर उन 1,000 में से 100 बच्चों के पेरेंट्स भी मान गए तो हो जाएगा हमारा काम, है ना? देखा, कहा था ना भरोसा अपनी आलू पे। अब देखना आलिया के एक और वीडियो का कमाल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.